अगर आप भी जॉब हंटिंग के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन बैचलर ऑनवर्ड है, तो जब तक एचईसी उसको जो है ना अटेस्ट नहीं करेगा और उसके बाद आगे मोफा या फिर जो ना रिलेटिव एम्बेसी है वो उसको अटेस्ट नहीं करेगी, तो वो जो आपकी डिग्री है वो उस कंट्री में लीगल नहीं होगी या उसको जो है ना वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैंने ऑलरेडी जो है ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वॉक इन अर्चेंट मेथड बताया था, और उसके साथ एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कोरियर जो सर्विस है, टीसीएस जो सर्विस है, उसके थ्रू आप किस तरह एचईसी की जो है ना वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं, उसका मेथड बताया था। इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं एक ऐसी वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर मैं वॉक इन मेथड को जो कोरियर वाला मेथड है उसके साथ कंपेयर कर देता हूँ और आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपने कोरियर मेथड सेलेक्ट करना है तो उसमें कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा। सेम गोज़ फॉर वॉक इन। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करने वाला हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर पूरी एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसमें मैंने आपके साथ एचईसी की, आईबीसीसी की, मोफा की, अपोस्टाइल की, अटेस्टेशन के जो मेथड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप भी आउट ऑफ द कंट्री जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एचईसी की अटेस्टेशन है वो आप 2 तरीकों से करा सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है वॉक इन मेथड। वॉक इन से मुराद है कि आप खुद ऑफ़िस जाते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कुछ देर के बाद आपकी जो अटेस्टेशन हो जाती है और आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। सेकंड इसमें जो मेथड है वो कोरियर का है या फिर टीसीएस का है, जिसमें आप कोरियर सर्विस को जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करते हैं और कोरियर सर्विस एचईसी लेके जाता है और फिर वो आपको वापस देता है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करूँगा कि वो जो दोनों ये जो प्रोसेस हैं इनमें सेम रहेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो एचईसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पोर्टल बनाना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि अगर वॉक इन है तो हम डायरेक्ट ऑफ़िस चले जाएँगे। डायरेक्ट एचईसी किसी को भी जो है ना फैसिलिटेट नहीं करता। आपने प्रॉपर सबसे पहले अपना पोर्टल बनाना होता है और उसके बाद आगे यहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है। वो सारा मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तभी जो है ना वो आपको जो है ना वॉक इन पे फैसिलिटेट करते हैं। सेम गोज़ फॉर कोरियर। आप डायरेक्ट कोरियर नहीं जा सकते। सबसे पहले आपने एचईसी की वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टल बनाना होता है, अपना सारा डाटा फिल अप करना होता है। तो आप जो है ना ये नोट कर लें कि जो सबसे पहला स्टेप है एचईसी की अटेस्टेशन के लिए वो है कि आपने ऑनलाइन जो है ना वो पोर्टल बनाना है। उस पे ऑलरेडी जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वॉक इन वाले मेथड पे भी बनाई हुई है और मैंने जो है ना टीसीएस वाले मेथड, दोनों में से किसी एक वीडियो को आप देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने सबसे पहले अपना पोर्टल बनाना है। उसके बाद उसके अंदर सारी अपनी जो डिटेल्स हैं, अपना जो एजुकेशन रिकॉर्ड है, वो आपने फिल करना है। इसमें याद रखिएगा बेशक आपने डिग्री अपनी बैचलर की अटेस्ट करानी है या मास्टर्स की करानी है या आपने एमफिल की करानी है, पीएचडी की करानी है, लेकिन आपको एजुकेशन स्टार्ट से ऐड करनी पड़ती है। मैट्रिक से, फिर एफएससी, फिर इस तरह ऑनवर्ड सारी आपको एजुकेशन ऐड करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है कि कोई भी आपकी डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से स्टैंप और साइन होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी डिग्री चाहे वो कोरियर के थ्रू भेजते हैं या डायरेक्ट जब उनकी ऑफिस उन्होंने जाना होता है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से साइन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एचईसी वाले उनको वापस भेज देते हैं और उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पॉइंट 2 आपने नोट करना है कि आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो डिग्री है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से उसकी स्टैंप लगी हुई है, उसका साइन हुआ है या नहीं हुआ हुआ। थर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट्स का है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक की जो है ना सर्टिफ़िकेट नहीं है, हमारे पास मैट्रिक की मार्कशीट नहीं है, हमारे पास इंटर का या एफएससी का जो है ना वो सनद नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमारे ये डॉक्यूमेंट्स दुबई पड़े हुए हैं, सऊदीया पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखें, चाहे आपने कोरियर के थ्रू कराना है, चाहे आपने वॉक इन के थ्रू कराना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो आपके पास ओरिजिनल है वो मौजूद हों। इसमें आप लिस्ट बना लें, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक की सनद, एफएससी की मार्कशीट या एफएससी की जो सनद है वो, उसके बाद आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट। इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप अभी बैचलर की डिग्री कर रहे हैं और आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई तो जस्ट आपकी ट्रांसक्रिप्ट आई है, जस्ट आप ट्रांसक्रिप्ट को भी करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिग्री आई हुई है तो जस्ट आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं करा सकते, आपको उसके साथ डिग्री शो करानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। ये पॉइंट 3 है जो दोनों केसेस में सेम रहता है कि आपकी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपके पास मौजूद हों, क्योंकि इनकी पिक्चर बना के आपने डेटा में अपलोड करनी होती है। जो आपका पोर्टल होता है वहाँ पे आपने इनकी पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, उसके बाद स्क्रूटनी होती है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो आपकी जो ऑनलाइन स्क्रूटनी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी और जो आपका प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रुका रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि जब आप अपनी सारी डिटेल्स फिल अप कर लेते हैं, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने कौन-सा प्रोसेस यूज़ करना है। आपने वॉक इन मोड सेलेक्ट करना है या आपने कोरियर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वॉक इन का ये फ़ायदा है कि आपको जल्दी जो है ना वो अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो विदिन 1 डे जो है ना आप खुद फिज़िकली जाके लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या इस तरह के जो उनके सेंटर्स हैं, कराची, वहाँ पे आप खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को दे के विदिन फ्यू आवर्स ले सकते हैं। लेकिन सेकंडली जो कोरियर सर्विस है, कोरियर सर्विस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है। वो कम से कम 25 से 30 दिन आपके लगाती है, तो आप अपने माइंड में रख के ये प्रोसेस करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि हमारी जो है ना यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी, हमने आगे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे और हमने कोरियर के थ्रू भेज दिए और अभी तक कोरियर वापस नहीं आया। तो अगर आपकी अर्जेंट डेडलाइन है या आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वॉक इन मेथड को सिलेक्ट करें, आप कोरियर मेथड को ना सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें जो है ना आपको डेज़ का जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कितने डेज़ में आपकी जो डिग्री है वो वापस आएगी। मोड ऑफ अटेस्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जिसके बाद जो है ना कम से कम 7 से 10 दिन, 12 दिन जो है ना वो एचईसी लेता है, जिसमें वो आपकी स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी से मुराद क्या है कि जो आपने डिटेल्स जो है ना अपने पोर्टल के अंदर फिल अप की हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो उनकी वेरिफिकेशन करता है। अगर सारी डिटेल्स सही होती हैं, तो जो आपकी स्क्रूटनी होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। स्क्रूटनी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वॉक इन मेथड में, वो आपने सबमिशन टाइप सेलेक्ट करनी होती है कि आप सेल्फ सबमिशन करेंगे या फिर आप ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद मौजूद नहीं हैं, तो एचईसी आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव को, अपने किसी दोस्त को, इवन अगर अपने किसी नेबर को भी जो है ना अपनी जगह एज अ ऑथराइज्ड पर्सन बना के भेज सकते हैं। ये वॉक इन मेथड में ये ऑप्शन मौजूद है। अल्टरनेटिवली जो कोरियर मेथड है, उसमें आप क्या काम करते हैं, आप जो है ना कोरियर जो है ना मेथड सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो टीसीएस है या फेडेक्स है, उनके आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद कोरियर जो है ना वो फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखती है, आपकी डिटेल्स लिखती है, और टू में जो है ना वो एचईसी की डिटेल्स खुद लिख लेते हैं। इस पे मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई भी है कि आप कोरियर के थ्रू किस तरह जो है ना वो सबमिशन कर सकते हैं। तो उसका जो है ना लिंक यहाँ पे मैं ऊपर दे दूँगा, आप उसको जाके देख लें अगर आपने जो है ना कोरियर के थ्रू अपनी जो है ना वो डिग्री अटेस्ट करानी है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह कोरियर को जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे मैंने दी हुई है। सबमिशन टाइप को सिलेक्ट करने के बाद असल बात आती है अपॉइंटमेंट लेने की। जो वॉक इन मेथड है उसमें जो सबसे बड़ी जो टाइम टेकिंग चीज़ है वो अपॉइंटमेंट है। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद की अपॉइंटमेंट आ रही होती है। देखें आपने स्क्रूटनी की, स्क्रूटनी ने 10 टू 12 डेज़ लिए। उसके बाद 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ये मैं वॉक इन मेथड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस में तो आपने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, तो उसमें भी जो है ना वो 25-30 दिन लेंगे, तो वो एक डायरेक्शन सेपरेट हो जाती है। अगर आप जो है ना वो स्क्रूटनी या अपॉइंटमेंट विदिन 1 डे चाहते हैं, ठीक है? तो मेरा एक रेफ़रेंस है, मैं आपको ये दोनों चीज़ें जो है ना विदिन 1 डे करा के दे सकता हूँ। अगर आपको अर्जेंटली जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को एचईसी से अटैच कराना है, लेकिन अपॉइंटमेंट की वजह से या स्क्रूटनी की वजह से आपका टाइम जो है ना वेस्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रूटनी 10 टू 12 डेज़ लेती है और अपॉइंटमेंट भी तकरीबन 10 टू 12, 15 डेज़ लेगी। तो अगर ये स्टेप आप विदिन 1 डेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जो है ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप आ रहा होगा, जस्ट आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपके साथ बकाया जितनी भी डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा। अपॉइंटमेंट के बाद नेक्स्ट जो है ना आपका जो फ़ी चालान है वो जनरेट हो जाता है, उसको आपने ऑनलाइन जो है ना सबमिट करना होता है। जो वॉक इन मेथड है जिसको अर्जेंट बोलते हैं, हालाँकि वो अर्जेंट नहीं है, क्योंकि आपने सारी डिटेल्स जो है ना खुद सुनी है आपने, कि उसमें भी आपको नो डाउट जो है ना 20 टू 25 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना एचईसी इसको वॉक इन अर्जेंट का नाम देता है और 3000 इसकी मद में एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करता है। जी बिल्कुल। जब आप कोरियर के थ्रू भेजते हैं तो आपसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी पर डॉक्यूमेंट की फ़ी 1000 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है तो कोरियर के थ्रू आपसे जस्ट 2000 लिए जाते हैं और एडिशनली 400 500 जो है ना कोरियर अपनी फ़ीस लेती है। लेकिन जब आप वॉक इन के थ्रू जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं तो 2000 आपकी ओरिजिनल की फ़ीस होगी और 3000 जो है ना एडिशनली एचईसी जो है ना जो कहता है कि वॉक इन अर्जेंट है, तो मिल के जो है ना 5000 प्लस का जो है ना वो आपका बिल बन जाए। इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन जो है ना जो एचईसी की फ़ीस है आप उसको किस तरह जो है ना सबमिट कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा कि जब आपका चालान जनरेट हो जाए तो आपने किस तरह जो अपनी फ़ीस है जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो जमा करानी है। जो आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा उसको आपने प्रिंट करवा के अपने साथ जो है ना वॉक इन मेथड पे भी लेके जाना है, और अगर आप टीसीएस के थ्रू करा रहे हैं तो आपने कोरियर के थ्रू उसको साथ भेजना है। फाइनली जो आखिरी चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना अगर हमने कोरियर पे जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने भेजने हैं, और अगर हमने वॉक इन पे जाना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा आता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने ऑफ़िस लेके जाने हैं या कोरियर को देने हैं। तो इसकी लिस्ट आप देखें कि दोनों केसेज़ में तकरीबन जो है ना
डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। इसमें आपने 2 सेट बनाने होते हैं। पहला सेट होता है ओरिजिनल का, दूसरा सेट होता है फ़ोटोकॉपी का। सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन-कौन से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने अपनी मैट्रिक की जो है सर्टिफ़िकेट लेके जाना है, आपने अपना इंटर का सर्टिफ़िकेट लेके जाना है, आपने अपनी डिग्री लेके जानी है, आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट लेके जाना है, आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा जो आपका फॉर्म है, उसको आपने डाउनलोड करके लेके जाना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ओरिजिनल होंगी, ओरिजिनल का सेट होगा। सेकेंडली आते हैं कि फ़ोटोकॉपीज़ आपने कौन-कौन सी लेके जानी है। आपने मैट्रिक की जो सनद है उसकी जो है ना फ़ोटोकॉपी करानी है, इंटर की सनद जिसको सर्टिफ़िकेट बोलते हैं उसकी जो है ना आपने फ़ोटोकॉपी करानी है, आपने ट्रांसक्रिप्ट की करानी है, आपने डिग्री की करानी है, आपने अपने आईडी कार्ड की करानी है। इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन जो चालान है वो पे किया है, उसकी जो है ना आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने वो भी उसके साथ लगाना है और फॉर्म आपका ऑलरेडी जो है ना वो हुआ हुआ है तो आपने वो भी साथ लेके जाना है। इसमें एक चीज़ एडिशनली याद रखिएगा कि अगर आपकी जगह कोई और बंदा जा रहा है, ऑथराइज़्ड पर्सन जा रहा है, तो उसने अपनी भी आईडी कार्ड की कॉपी साथ जो है ना प्रिंट करवा के लेके जानी है और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना है। आपके जो है ना इस केस में ओरिजिनल आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और अल्टरनेटिवली कोरियर के थ्रू क्या होगा कि जब आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ये सारे कोरियर को सबमिट कराएँगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने जो है ना फॉर्म में अपनी डिटेल्स लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और 2 में जो है ना जो कोरियर वाले हैं, जो टीसीएस वाले वो खुद एड्रेस लिखेंगे और जो आपने एड्रेस लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस पे वापस आएँगे। तो इसलिए जो है ना आपने ध्यान से वो एड्रेस लिखना है, वो नंबर लिखना है, वो वर्किंग में हो। और उसके बाद जो आपको कोरियर की तरफ से स्लिप मिलेगी, आपने उसको वापस लाके उसकी पिक्चर बना के अपने पोर्टल पे अपलोड करना है, तो उसकी वजह से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होके वापस आ जाएँगे। लास्ट में इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये है कि अगर किसी भी वजह से आप जो है ना अपनी जो आपकी अपॉइंटमेंट है, उस डेट को आप जो है ना एचईसी नहीं जाते, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ना आपकी फीस ज़ाया होती है और ना इसमें कोई और प्रॉब्लम होती है। आप नेक्स्ट किसी भी डे जो है ना दोबारा एचईसी को विज़िट कर सकते हैं। आप जो अपनी अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। इस पे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक यहाँ मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। आपने उसको देख के जो अपनी अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल कर लेना है और जो अपना फॉर्म है उसको दोबारा से डाउनलोड कर लेना है। उस पे आप देखेंगे कि जो आपकी डेट होगी वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगी और जो आपकी फ़ीस है वो वैलिड होती है 6 मंथ्स के लिए। तो आपकी फ़ीस जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी वजह से आप जो है ना वो एचईसी अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे नहीं जा सकते तो। कोरियर से रिलेटेड एक मेरा लास्ट अपना पर्सनल फीडबैक है कि कोरियर के थ्रू कभी-कभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनअटेस्टेड वापस आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या कभी-कभी कोई नई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको समझ नहीं आती और वो आपके डॉक्यूमेंट्स अनअटेस्टेड वापस भेज देते हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप वॉक इन मेथड को करें, बेशक उसमें 3000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन आपको ऑन स्पॉट पता चल जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। कोरियर में 20-25 दिन एक बार लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स वापस आएँगे अनअटेस्टेड, फिर आप वापस भेजेंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों जो अटेस्टेशन मोड है जो है ना, उसकी डिफरेंस समझ आ गए होंगे और आप जो है ना जो राइट जो मोड है आपके लिए, जो आपको सूट करता है, आप उसी को सिलेक्ट करेंगे ताकि बाद में आपको जो है ना ये ना लगे कि आपने गलत मोड सेलेक्ट कर दिया था और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको समझ नहीं आई, या तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ और जो आपकी क्यूरी है उसको सॉल्व कर सकूँ। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अर्जेंट स्क्रूटनी या फिर अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मोफ़ा, अपोस्टाइल, आईबीसीसी, यूएई एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी, इससे रिलेटेड भी अटेस्टेशन की सर्विसेज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इस कंट्री में मौजूद नहीं हैं, आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ़ पे ये अटेस्टेशन हम आपको करवा के दें, तो भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह जो है ना ये पॉसिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।